अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा ये संसार, दकियानूसी सोच की संदास से भरा हर दरबार। मूरत पूजे पत्थर पूजे, पर है जुबान पर शूल। ढूंढे बाहर मंदिर मस्जिद, भीतर ईर्ष्या की धूल। ग्रह दोष पितृ दोष का खूब चला व्यापार। मेहनत छोड़ चमत्कारों का करता रहा इंतजार। दान पेटी भरती जाती, भूखा रह जाता पेट। ईश्वर के पंडाल में चढ़े भारी भरकम भेंट। रुक जरा, अब खुद से पूछ, तू आखिर कौन है? नाम शरीर से परे खड़ा, वह साक्षी मौन है। ध्यान की ज्वाला प्रज्वलित कर जला दे सारे भ्रम। जब भीतर का दीप जलेगा, टूटेंगे सारे कर्म भस्म। बाहर मंदिर ढूंढे जग, भीतर मंदिर सुना। स्वयं को जिसने जान लिया, उसका जीवन दूना। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि हर मनुष्य यहाँ दूसरे को बदलने चला है, मगर उसने पहले खुद को नहीं बदला। ताउम्र गालिब ये गलती करता रहा। धूल चेहरे पर थी, मगर आईना साफ करता रहा। मूरत पूछते पूछते खुद को भूल गए क्या? मनुष्य की विडंबना यह है कि वह मानकर ही बैठा है कि समस्याओं के समाधान बाहर बाहर हैं, विचारों में हैं, कहीं कोई पोथी शास्त्र में है, यंत्र तंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र में है, कंडे ताबीज और विधि विधान में है। विचारशील होने से समस्याएं हल हो जाएंगी, ऐसा उसने मान लिया है। विचारशील होने से कुछ भी ना होगा। अंधेरा हो तो रोशनी के विचार से मिटता नहीं, रोशनी चाहिए। बीमारी हो तो स्वास्थ्य का कितना भी चिंतन करो, कुछ हाथ न लगेगा, औषधि चाहिए। विचार तो नपुंसक हैं, विचारशीलता कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं। ध्यान चाहिए, ध्यान अपूर्व ऊर्जा है, और ध्यान से संभव है भीतर के दिए का जल जाना। ध्यान से मिलती है दृष्टि, दर्शन। विचार तो अंधे आदमी का अंधेरे में टटोलना है। विचारक की कोई बड़ी मूल्यवत्ता नहीं है। भारत का ये दुर्भाग्य है कि हम विचार से ऊपर उठे नहीं। विचार को छोड़ते ही जब ध्यान में आप प्रविष्ट करते हैं, तभी कुछ मूल्यवर्धक बात होगी। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में, यूट्यूब चैनल मिस्टिक वर्ल्ड लाइफ सॉल्यूशंस में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। हम सबको पता है कि विचार जीवन बनाता है, मगर हमारे विचारों पर ही हमारा कोई नियंत्रण नहीं। थोड़ा अवलोकन करें 1 मिनट के लिए, आपकी खोपड़ी में कैसे कैसे विचार इस वक्त चल रहे हैं जबकि आप मिस्टिक पॉडकास्ट को सुन रहे हो। 1 सेकंड के लिए काम का विचार, दूसरे पल ऑफिस प्रेमिका का विचार, तीसरे पल नेता बनने की चाह, चौथे पल खेल क्रिकेट जगत, न जाने क्या क्या। दिमाग नहीं, विचारों का पिटारा है, पिटारा। हर विधि, हर विधान जो आपको ध्यान में प्रविष्ट नहीं करवाता, वह आपको विचार दे रहा है। विचार से आप समस्याओं के हल कभी ना पा सकोगे, और समाधान खोजने निकल गए तो समस्या तो अपनी जगह, आपके समाधान और नई नई समस्या ले आएंगे। भारत देश के उपद्रवों में एक गहन से गहन उपद्रव यही है, सोचने की कुछ कमी नहीं की। विचार में हम किससे पीछे हैं? दुनिया की कोई जाति इस भ्रांति विचारक होने का दावा नहीं करती जैसा हम कर सकते हैं। 5000 वर्षों की सुनिश्चित तर्क शुद्ध परंपरा है, मगर हाथ क्या आया? विचार से हाथ कुछ आता ही नहीं। 5000 साल या 50,000 साल कुछ भी करते रहो, विचार तो कोरे शब्दों का जमावड़ा है। ध्यान से रूपांतरण होता है। अभी आपके पास समस्या है, किसी से आप बात करें तो आपको ऐसा टोना टोटका दे देगा, वह भी बिना पूछे। उसने टोना टोटका नहीं दिया, मगर एक आपको विचार दे दिया। पैसों की कमी है, कामकाज नहीं चलता, कुछ आलतू फालतू आपको बता देगा, और वह फिजूल आपके मन मस्तिष्क में वो विचार घर कर जाएगा। समस्याओं से यदि आपको समाधान चाहिए तो विचारों से मुक्त होना पड़ेगा। यदि आपको नकारात्मकता से मुक्ति पानी है तो आपको नकारात्मकता को छोड़ देना होगा। हम सकारात्मकता तो चाहते हैं, मगर नकारात्मकता को छोड़ने के लिए राजी नहीं। अच्छी सेहत तो चाहते हैं, मगर उसके लिए कुछ समय टहलने को तैयार नहीं। हम धनपति तो बनना चाहते हैं, मगर काम करने को राजी नहीं।
कैसे होगा? विचार को छोड़ना होगा। शून्य से निकलते हैं समस्याओं के समाधान। आप उल्टा करते हो, समस्या आती है तो आप पंडित, पत्री, एस्ट्रोलॉजर को दिखाने चले जाते हो। वह कुछ और ही आपको समझा देता है, कहता है फलाना ग्रह वक्री हो गया है। अब आपका जो अर्ध जागृत मन है वह इस ग्रह के बारे में सोचता रहेगा। वह कहेगा 2.5 साल के लिए ग्रह वक्री हो गया है, पैसों की तकलीफ, व्यापार में नुकसान होने के योग है। उसने और कुछ नहीं, एक नकारात्मक विचार आपको दे दिया, नकारात्मक विचार का बीज आपने बो दिया। अब वह बीज पेड़ बन कर ही रहेगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो अपनी हाथ की फोटो खींचकर मेरे को भेज देते हैं, सोचते हैं हाथ की लकीरों को पढ़कर पता चल जाएगा। उन्हें पता नहीं कि हाथ की लकीरों में नहीं, किस्मत तो आपके विचारों में है। पंडित और गुरु में यही फर्क है। गुरु आपको जगाएगा, समस्या का मूल स्रोत आपको बता देगा, उलझाएगा नहीं, बकवास नहीं, मगर सत्य आपको देगा ताकि समस्या को कोई स्थायी समाधान मिले। यही भूल हम सब करते आए हैं। जो चीज हमें चाहिए वह कभी हम छोड़ते नहीं। आपको धन चाहिए तो आप कुछ सीखने के लिए धन को छोड़ने को राजी नहीं होते। कैसे होगा? आपको आनंद चाहिए मगर आप अपने अहंकार को छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं। कैसे होगा? हम घर में शांति चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, मगर किसी को देखा है घर में ध्यान करते हुए, घर में प्रेम पूर्वक दूसरे सदस्यों से बात करते हुए? ध्यान के बिना घर में अशांति आएगी ही। कोई उपाय नहीं शांति लाने का। मंत्रों के टेप चला लेने से कुछ ना होगा। हम सोचते हैं कि टेप रिकॉर्डर बजता रहे और घर के वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं। कोई भजन कीर्तन करने लग रहा है और घर में सकारात्मकता आ जाए, तो ये संभव नहीं। खुद को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं। सकारात्मकता तब आती है जब घर में रहने वाले इंसानों के भीतर शांति होगी, और वह शांति ध्यान से ही संभव है। ध्यान हम करते नहीं और चाहते हैं घर में प्रेम बना रहे। कैसे होगा? समस्या हमारे विचारों के कारण होती है और उन विचारों के माध्यम से ही हम उन्हें सुलझाने जाते हैं। कैसे होगा? नकारात्मक विचारों से कैसे समस्या का समाधान होगा? हम उनके पास जाते हैं जो स्वयं भी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, स्वयं को जिन्होंने कभी जाना नहीं, सिर्फ नाम के आगे उपनाम लगा दिए। आपने देखा होगा कैसे लोग स्वयं को एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर इत्यादि बता देते हैं। उपनिषद कहते हैं जो कहे मैं जानता हूं, जानना कि नहीं जानता, जो कहे कि मैं नहीं जानता हूं शायद जानता हो। उपनिषद ये भी कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं, मगर ज्ञानी महा अंधकार में भटक जाते हैं। आप उनके पास जाते हैं जो स्वयं को ज्ञानी बताते हैं। नतीजा ये होता है कि समस्या के समाधान तो दूर, आप और महा समस्याओं के महासागर में डूब जाते हो। इसके पहले कि आपके अंकशास्त्री, आपके एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कहें कि क्या बनना है, स्वयं को जान लेना, अन्यथा चूकोगे बुरी तरह से, पछताओगे बुरी तरह से। देश की सेवा करने में मत लग जाना, थोड़ी अपनी सेवा कर लो। नहीं तो अक्सर ये होता है कि जिनके दिए खुद ही नहीं जले हैं वे दूसरे के दिए जलाने निकल पड़ते हैं। कैसे जलाएंगे? खुद ही ज्योति तो हो तो ज्योति बांटी जा सकती है। खुद की ज्योति ना हो तो फिर क्रोध आता है कि ये दूसरा दिया जलता क्यों नहीं, नाराजगी पैदा होती है, खून खौल खौल जाता है, फिर जरा जरा सी बातों में खून खौल जाता है और मजबूरी समझ में नहीं आती कि बात असल में ये है कि हमारी भीतर की ही ज्योति अभी नहीं है और हम दूसरे के दिए को ज्योति डालने चले हो। यहाँ समस्याओं के समाधान ऐसे लोग देने के लिए निकले पड़े हैं जिनको खुद अपनी समस्याओं के समाधान नहीं मिले। जरा पूछना उनसे, क्या उनके जीवन में आनंद आया? क्या ध्यान उनका सदा? क्या कभी विचार सुनने का उन्होंने अनुभव किया? केश बढ़ाने से कुछ ना होगा, कपड़े बदलने से कुछ ना होगा, माला कंठी घुमाने से कुछ ना होगा, उसके लिए तो आपको मिटना होगा। कितनों की तैयारी है मिटने की। यहाँ कोई धर्मगुरु बना बैठा है, कोई स्वयं को पुजारी मान बैठा है, स्वयं को कुछ माना तो आप चूके। गंगा सागर से हो समुद्र में मिलती है तो गंगा गंगा कहाँ रह जाती है। इसलिए इस सूत्र को याद रखना, कुछ पाना है तो छोड़ना होगा। ध्यान के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं विचारों से मुक्ति के लिए। ध्यान के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं नकारात्मकता से मुक्ति के लिए। कहीं लोपान जलाने मत लग जाना,
कुछ देर के लिए लगेगा कि घर में सकारात्मकता आ गई, मगर ये सिर्फ मन का धोखा है। ध्यान न करने के कारण हम सड़ी गली रीति रिवाजों, दम तोड़ गई कुरीतियों को अपनाते रहते हैं। जो जाग जाता है वे क्या इन सब चीजों में उलझेगा क्या? आपको बीमारी होती है, आज भी लोग डॉक्टर के पास बाद में, मगर तावीज ढूंढने पहले चले जाते हैं। कोई मंत्र जाप करने लगता है तो कोई मंदिर। कैसे होगा? सारे विश्वास अंधे हैं, सारे विचार दकियानूसी हैं, और निश्चित ही भारत इनके कारण नर्क बन गया है। और इसके लिए बुद्धि से मुक्त होना होगा, ध्यान में उतरना होगा। ये जो चारों ओर बकवास का व्यापार चल रहा है उसको हटाना होगा। यदि आप अपने जीवन की समस्याओं के व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं नव पल्लवित जीवन, सुनना चाहते हैं परमात्मा का संगीत जो हमेशा से ही आपके भीतर बह रहा है, उसकी वाणी को अपने में उतारना चाहते हो, उसकी सुगंध को चारों ओर फैलाना चाहते हो, ऐसी सुगंध जो सिर्फ आपके जीवन में नहीं दूसरों के जीवन में भी वसंत ला सकती है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं समस्याओं का सरल समाधान बिना यंत्र मंत्र तंत्र, तो आपका स्वागत है। मूर्ति पूजा पर रुक मत जाना। मूर्ति पूजा गलत नहीं है, मगर उससे आगे बढ़ना है। रूप से अरूप की यात्रा पर, अक्षर से ओमकार की यात्रा पर, शब्द से निशब्द की यात्रा पर। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जीवन रूपांतरण की इस यात्रा में आप मेरे साथ बने रहें। ऐसी सत्य की बातें जो कोई और नहीं करता, सीधी बात जो आपके दिल को छू जाए। सेवा का मौका दिया और मेरी बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूँ। Make life easy with Mystic World 3 Steps Magic.